अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं। हम एक्सरसाइज 3.3 से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं उसको समझेंगे और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। डेफिनेशंस क्या है देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है बाइनरी रिलेशंस, देन हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इन दोनों की डेफिनेशन करने से पहले हम रिलेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि व्हाट इज रिलेशन। अब देखिए कि अगर हम अपनी लाइफ की बात करें तो आप लोगों ने रिलेशन कैसे सुना हुआ है। रिलेशन वर्ड जब आप सुनते हैं तो माइंड में क्या आता है। देखिए रिलेशन बेसिकली क्या है, एक कनेक्शन। कनेक्शन किन लोगों के दरमियान, ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, इस किस्म के कनेक्शंस। आपके बुक में कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, लाइक एग्जांपल्स दी हुई है लाइक मदर एंड सन, और फॉर एग्जांपल टीचर स्टूडेंट। जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास कुछ इस किस्म की मिल जाती हैं कि माँ और बेटे का रिलेशन है और टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है। अब देखिए जो रिलेशंस हैं हम उनको कैसे मेंशन कर रहे हैं, इसके अलावा कोई हम मैथमेटिकल टर्म लिखें। हमने लिखा 5 25, ठीक हो गया। हमने लिखा 2 4। अब बेसिकली जो हमारे पास मैथमेटिकल टर्म में जो रिलेशन है वो कैसे आ रहे हैं कि हम हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो 5 है और दूसरा क्या है 25 है। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, स्केयर का रिलेशन है। ठीक है, स्केयर का रिलेशन है कि एक का स्केयर नहीं दूसरा आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ स्केयर रूट का रिलेशन है। इधर भी स्केयर रूट का कह सकते हैं। इन इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर के दरमियान हमारे पास जो रिलेशन है वो स्केयर और स्केयर रूट का रिलेशन है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और लिखती हूँ, मैं यहाँ लिखती हूँ 3+1 और यहाँ मैं लिख देती हूँ 4। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, इक्वालिटी का रिलेशन। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब जो बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो ये कि जब भी हम रिलेशन डिफाइन करते हैं कोई से दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, दो लोगों के दरमियान, दो नंबर्स के दरमियान, तो हम उनको कैसे लिखते हैं। हम उनको लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, स्मॉल ब्रैकेट्स, फर्स्ट नंबर कोमा सेकंड नंबर। ठीक है, जब भी कभी हमारे पास इस तरह कुछ लिखा हुआ आ जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कहते हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर है। और जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो बेसिकली कोई ना कोई रिलेशन डिफाइंड करता है। ठीक है, ओके, ये हमारे पास बेसिकली क्या डिफाइन करता है, रिलेशन डिफाइन करता है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब जरा देखिए, अब रिलेशन आपको समझ आ गया कि रिलेशन क्या चीज होती है। बेसिकली जो रिलेशन है वो क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, जब हम रिलेशन की बात करेंगे तो हम कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे। और जरूरी नहीं होता कि हर बार आपको डिफाइन किया जाए कि इन दो नंबर्स के दरमियान क्या रिलेशन है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ समझ आ रहा है 2 4 3+1 4। अब जो ये एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स हैं ए और बी और इनकी वैल्यू हमें अभी नहीं पता है, तो ए और बी के दरमियान कोई भी रिलेशन हो सकता है, लेकिन रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखे हुए हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। तो रिलेशन आपके पास समझ आ गया कि रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं और रिलेशन क्या चीज होती है। क्लियर। अच्छा, अब बाइनरी रिलेशन पे जाने से पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट को। क्लियर। अब ये टर्म क्या है, ये टर्म आपके लिए नहीं हुआ, देख लेते हैं क्या है। बहुत आसान, हम इसको डिस्कस करते हैं। लेट ए एंड बी बी द टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ये ए और बी हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स है। अब देखिए सेट से बाहर नहीं निकले हम, क्यों, हम सेट सेट का चैप्टर कर रहे हैं ना। तो ए और बी हमने कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट्स ले लिए। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो बेसिकली क्या है, सेट है किसका, तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स का। क्लियर। ओके, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। और किस तरह होगा कि जो फर्स्ट नंबर होगा हमारे पास वो सेट ए से बिलोंग करता होगा और जो सेकंड नंबर होगा वो सेट बी से बिलोंग करता होगा। ठीक है। अच्छा, एंड इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। और इसको हम लिखते कैसे हैं, हम लिखते हैं ए क्रॉस बी, इस तरह लिखते हैं। क्लियर। अच्छा, सिंबॉलिकली अब यहां पर वही बात है, जस्ट किसमें है, सेट बिल्डर नोटेशन में हमें गिवन है एक्स वाई। यहां देखिए, सच दैट x belongs to a, x belongs to a and y belongs to b, y belongs to b। ठीक है, ये डेफिनेशन का ही एक हिस्सा है जिसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा है। अच्छा, अभी भी अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही है, मैं तो थोड़ी सी आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अदरवाइज जो हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये रिलेट करता है हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 की क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक हो गया, और रिलेशन भी उसी से रिलेट करता है। तो इसको
इसको समझने के लिए मैं यहाँ छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है A इज इक्वल टू A कोमा B और दूसरा कोई सेट है B जो कि मेरे पास है C कोमा D। ठीक है, अब A क्रॉस B कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमने क्या करना है, हमने रिलेशन बनाना है, ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। कैसे बनाने? फर्स्ट एलिमेंट को पिक करना है, ए के फर्स्ट एलिमेंट को पिक करेंगे, बी के सब एलिमेंट्स के साथ उसका रिलेशन बनाएंगे। ए के फर्स्ट एलिमेंट को पिक किया ए, बी के सब एलिमेंट के साथ, पहला एलिमेंट सी, ए कोमा सी, देन ए को पिक किया हुआ है हमने, किसके साथ करेंगे? बी के साथ। बात समझ में आ गई? ए के फर्स्ट एलिमेंट को पिक करेंगे, बी के सब एलिमेंट्स के साथ उसका रिलेशन बनाकर ऑर्डर्ड पेयर में लिख देंगे। फिर जब बी के सारे एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे तो ए का सेकंड एलिमेंट पिक करेंगे और देन बी के सब एलिमेंट्स के साथ उसका रिलेशन बना के ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। ठीक हो गया? अब ये बेसिकली क्या आ गया हुआ है? कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। कैसे बोला? इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स किस फॉर्म में है? x, y के फॉर्म में है। ठीक हो गया? सच दैट x बिलोंग्स टू a, जो x होगा वो a से बिलोंग करेगा। जहां जहां देखें x है, a b b कहां से बिलोंग कर रहे हैं? सेट a से बिलोंग कर रहा है। और जो y है वो कहां से बिलोंग करेगा? दूसरे एलिमेंट से, c d, और वो किससे बिलोंग कर रहा है? b से बिलोंग कर रहा है। बात क्लियर हो गई यहां तक? ओके, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ आ गया हुआ है। अब हम चलते हैं बाइनरी रिलेशन की तरफ कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है। बाइनरी रिलेशन की बात करते हैं, यहाँ डेफिनेशन है हमारे पास, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये इंपॉर्टेंट है कि जब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट बता दिया, उसका कोई सबसेट लेंगे जो कि क्या होगा? बाइनरी रिलेशन होगा। Any subset of A cross B is called binary relation or simply a relation from A to B. अब binary relation को हम simply relation भी कह सकते हैं और from A to B है, A से B की तरफ जा रहा है। मतलब ये कि पहला जो है वो सेट A है, दूसरा सेट B है। अगर हम इसका B क्रॉस A ले लें तो वो ये नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? जो ये रिलेशन है वो कहां से बन रहा है? A से B की तरफ बन रहा है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट A से B की तरफ जा रहा है। तो इसको डिनोट किया किससे किया जाता है? सिंपली आर, लेटर आर से शो किया जाता है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट हम इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले दो टर्म्स है हमारे पास, डोमेन ऑफ सेट आर, मतलब डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशन और रेंज ऑफ बाइनरी रिलेशन। ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं, देन हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। बाइनरी रिलेशन के बाद हम दो टर्म डिस्कस करेंगे, डोमेन एंड रेंज। कि डोमेन और रेंज क्या होती है? द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स। ठीक हो गया? फॉर्मिंग रिलेशन, रिलेशन के अंदर इस कार्ड इट्स डोमेन, वो उसकी क्या कहलाती है? डोमेन कहलाती है। मतलब ये कि ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स डोमेन कहलाते हैं और इसको हम शो किससे करते हैं? डोम आर, डोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक हो गया? जो गिवन रिलेशन होगा। और रेंज की बात करें, द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेकेंड एलिमेंट जितने भी हैं ऑर्डर्ड पेयर के, वो हमारे पास क्या बनाते हैं? रेंज बनाते हैं। और इसको किससे शो करते हैं? रेन आर। ठीक हो गया? ये हमारे पास दो टर्म हो गई, डोमेन एंड रेंज। ओके, क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले हम एक और टर्म डिस्कस करते हैं। आपकी बुक में ये हमारे पास एक पॉइंट के थ्रू गिवन है, रिलेशन इन ए। रिलेशन इन ए क्या होता है? इफ इज सॉरी इफ ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, कि ए हमारे पास कोई सा नॉन एम्प्टी सेट है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, कोई भी सबसेट किसका? ए क्रॉस ए का, मतलब ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है और फिर उसका कोई सबसेट क्या कहलाता है? रिलेशन इन ए कहलाता है। बस समझ में आ गई? एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फॉर ए 1 2 3 4 हमारे पास एक सेट है ए, फाइंड द रिलेशंस इन ए। हमने रिलेशन फाइंड आउट करने हैं ए में, स्टेट डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। जो रिलेशन हमारे पास गिवन है 1 2 3 4, इनकी हमने डोमेन एंड रेंज भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब जरा देखें, आपके पास एक सेट है और देन उनके रिलेशंस गिवन है, और रिलेशंस इसके बाद आते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमारे पास रिलेशंस आते हैं। तो अब हम इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए रिलेशंस इन ए, अभी हमने बात की रिलेशन इन ए क्या होता है? एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया? ए हमारे पास गिवन है, हम लिखते हैं जी ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, सेट लिखते हैं 1 2 3 4 क्रॉस 1 2 3 4। ये हमारे पास एक सेट आ गया जिसका हमने उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे।
तो अब हम आंसर लिखते हैं A क्रॉस A इज इक्वल टू जी फर्स्ट एलिमेंट को पिक करेंगे, सेकेंड सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बनाएंगे, 1 1 1 को 1 के साथ, 1 2 1 को 2 के साथ, आपने 1 को पिक करना है और सेट सेकेंड सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बनाना है, 1 3 1 4। अब देखें ये सेट खत्म, ये एलिमेंट्स खत्म हो गए ना, तो आप क्या करेंगे, सेकेंड एलिमेंट को पिक करेंगे और सबके साथ रिलेशन बनाते जाएंगे। हमारे पास आता है 2 1 2 2 2 सॉरी 2 3 2 4। ओके, अब हम 3 को पिक करते हैं और सबके साथ रिलेशन बनाते हैं, 3 1 3 2 3 3 3 4। ओके, एलिमेंट्स खत्म हो गए, फोर्थ एलिमेंट को पिक किया और सेकेंड सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बनाते हैं, 4 1 4 2 4 3 4 4। ये हमारे पास बेसिकली क्या आ गया हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया है ए क्रॉस ए, सेट ए का सेट ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रिलेशंस इन ए फाइंड आउट करते हैं कि ये जो हमारे पास रिलेशन गिवन है वो ए के अंदर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन लगा दी हुई है एक रिलेशन पर, हम वो ढूंढेंगे और लिखेंगे कैसे, देखिए जरा। यहां क्या कहता है, हमें ये कहा जा रहा है एक्स को वाई आपने ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं, कौन से, सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स, कि वो दोनों एक दूसरे के क्या हो, इक्वल हो, वाई इज इक्वल टू एक्स हो या एक्स इज इक्वल टू वाई हो, एक ही बात है। तो बेसिकली हमने वो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो। ठीक है, तो हम लिखते हैं जी 1,1 जी, देन 2,2 देन 3,3 एंड 4,4। बात समझ में आ गई। देन हमें क्या कहा हुआ है, स्टेट डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन, तो हमने क्या करनी है, डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहां सेट का कोई नाम नहीं है तो हम एज इट इज इसकी डोम ऐसे लिख देते, डोमेन। ठीक हो गया, अगर सेट का नाम गिवन होता तो फिर हम उसका नाम डोम आर या डोम जो भी हमारे पास गिवन होता नाम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा, अब जरा देखें इसकी डोमेन कैसे होती है। डोमेन क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट 1, इधर से 2, इधर से 3, इधर से 4, 1 2 3 4। ठीक हो गया, अब रेंज की बात करते हैं। रेंज हमारे पास क्या है, वही सेम नंबर हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया ऐसे, क्लियर। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखे जिनको ऐड करने से 5 आता है। ठीक है, तो ढूंढते हैं हम कि वो कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनको ऐड करने से 5 आता है, 1 and 4, 1,4। ठीक हो गया, 2,3, 2,3 ओके, 3,2, 3,2। देन हमारे पास आता है जी 4,1, 4,1। ठीक हो गया, और तो कुछ नहीं आते हमारे पास जिनको ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो ये हमारे पास हमने जो रिलेशन ये गिवन था वो हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक हो गया, अब इसकी हम डोमेन लिखते हैं, देन रेंज भी लिखेंगे। डोमेन लिखते हैं सारे फर्स्ट एलिमेंट्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, सेकेंड एलिमेंट्स रेंज में 4 3 2 1, एज इट इज भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तरतीब से चाहें तो तरतीब से भी लिख सकते हैं, पहले 1 लिखे फिर 2 लिखे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट में हमें कहा गया बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखे जिनमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट को ऐड करने से लेस देन 5 आए आंसर। ठीक हो गया, तो वो हम ढूंढते हैं, ऐड करने से लेस देन 5 आए, 1,1 ऐड करें लेस देन 5 आता है, 1,2 ऐड करें लेस देन 5 आता है, 3, 1,3
ऐड करें लेस देन 5 आता है, लिख लेते हैं 1,1 1,2 1,3 ओके। अब देखिए 1 और 4 नहीं लिखेंगे, क्यों? ऐड करने से 5 आ जाता है। 2,1 जी लिख लेते हैं, 2,2 लिख लेते हैं, ऐड करने से 4 आ रहा है। 2,3 ऐड करने से 5 आता है, नहीं लिखेंगे। 2,4 ऐड करने से क्या आता है? 6 आता है, नहीं लिखेंगे। 3,1 3,2 नहीं लिखेंगे, 3,3 नहीं लिखेंगे, 3,4 नहीं लिखेंगे, देन आगे कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास एक सेट आ गया जिनको ऐड करने से लेस देन 5 आता है। इसके डोमेन और रेंज लिखते हैं। जी डोमेन लिखते हैं। हमारे पास क्या क्या आता है डोमेन में? 1 1 1 एक मरतबा लिखेंगे, क्योंकि डोमेन एक सेट है और सेट में जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होते हैं उसको वन टाइम लिखते हैं, तो हम भी ऐसे ही लिखेंगे, देन 2 देन 3 ओके। और रेंज की बात करें 1 2 3 1 2 1, सो हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 क्लियर? ओके। नेक्स्ट फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ रिलेशन है हमारे पास, हमने वो सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं जिनको ऐड करने से ग्रेटर देन 5 आए, जो आंसर है वो ग्रेटर देन 5 आना चाहिए, तो हम ढूंढते हैं कि वो कौन से हैं। हाँ जी, ये नहीं लिखेंगे, दिस वन नो नो नो। आगे बात करते हैं 2,1 2,2 2,3 ऐड करने से 5 आ रहा है, ये लिखेंगे 2,4 2,4 3,1 नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, देन 3,3 जो नहीं लिखे थे पहले वो अब हम लिख रहे हैं 3,4 ये लिख चुके हैं 4,1 ये नहीं लिखेंगे 4,2 4 and 3 4 and 4 ठीक हो गया। ये हमारे पास वो रिलेशन आ गया जो हमें फाइंड आउट करना था। डोमेन लिखते हैं इसकी, डोमेन और रेंज। जी वो सारे एलिमेंट्स जो फर्स्ट प्लेस पे हैं 2 3 4 2 3 4 ठीक है। वो सारे एलिमेंट्स जो सेकंड प्लेस पे हैं 4 3 4 2 3 4 2 3 4 ओके। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट होता है। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।